हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज 8वीं क्लास का प्रथम चैप्टर पढ़ाऊँगा। प्रश्नावली 1.1 पढ़ाऊँगा, जिसका चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। संख्या क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ है, प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर में संख्याएं हो जाएगा। और इसका हमको आज पढ़ाना है प्रश्नावली 1.1। और इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है अगर कोई संख्या धनात्मक हो, कोई संख्या धनात्मक हो, प्लस में हो, तो उसे ऋणात्मक में लिख देना है। ऋणात्मक में लिख देना है, जिसे माइनस में कर देना है। और अगर कोई संख्या ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक कर देना है। यही होता है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसे हम मिटा देते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/3। तो 2/3 है, तो ये तो इसके पीछे कोई चिन्ह तो दिया नहीं हुआ है। तो जानते हैं कि जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं रहता है उसमें प्लस का चिन्ह होता है, मार्क होता है, तो उसका हम अपोजिट ऋणात्मक कर देंगे। तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। अब आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्या है 25/9। तो ये भी देख रहे हैं कि प्लस में है, तो ये भी प्लस में है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऋणात्मक -25/9। यही हो जाएगा इसका योग तत्समक। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है -16। तो माइनस में 16 है, तो इसको क्या कर देना है प्लस में 16। और 16 का चिन्ह प्लस में जो हम लिखेंगे तो प्लस लिखाता नहीं है। 16 लिखने का मतलब ही होता है कि यह प्लस में है, मतलब धनात्मक है। अब इसका चौथा क्वेश्चन में जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है -15/8। 15/-15/8। तो माइनस में है, तो इसे क्या कर देना प्लस में करना है। तो सिर्फ माइनस हटा देंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 15/8 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 1 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 5वां में जाएंगे। चलिए, तो अब चलते हैं 1 का 5वां में। 1 का 5 ये दिया हुआ है 0। तो 0 जानते हैं कि प्लस में ही हमेशा रहता है, उसे माइनस में हम नहीं लिख सकते हैं। तो 0 को या इकायोज्य प्रतिलोम जो होगा वह 0 ही होगा। चलिए, अब इसका छठा में जाते हैं। छठा में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, छठा का है -5/-7। -5/-7। तो हम जानते हैं कि ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, तो क्या करेंगे माइनस से माइनस को हटा देंगे। तो ये देख रहे हैं माइनस से माइनस जैसे ही हटेगा तो प्लस में चला जाएगा। और प्लस का जो उल्टा हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, वह हो जाएगा -5/7। यही इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अब इसका 7वां में जाते हैं। तो 7वां है 13/-5। तो 13/-5 है, तो इसका भी अगर ये ऋणात्मक दिया हुआ है तो ऋणात्मक को क्या कर देंगे धनात्मक कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब इसका 8वां में जाते हैं। 8वां में जाते हैं तो 8वां है -2/15। तो 2/15 है माइनस में, तो इसको क्या कर देंगे प्लस में 2/15। तो माइनस को सीधे हटा देंगे तो पता चल जाता है कि वह प्लस में है, क्योंकि जो जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं रहता है उसके पीछे हमेशा धनात्मक चिन्ह होता है। चलिए, 1 का हो गया आपका कंप्लीट। अब दूसरा में चलते हैं इसका। चलिए, तो अब मैं चलता हूँ इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
इसका तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। तो लिखा हुआ है 4/3 जोड़ 3/5 जोड़ -2/3 प्लस -11/5 लिखा हुआ है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, 4/3 है तो 4/3 ही लिखेंगे। अब इसके बाद क्या कर देंगे कि जिसके बट्टा में 3 है वो उसको एक साथ कर लेते हैं, मतलब समान जिसके हर होता है उसको एक साथ कर लेंगे। तो क्या होगा, इसका समान इसके जैसा है और इसका हर इसके जैसा है। तो क्या कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं, दोनों हर जो बराबर है उसको एक साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस -2/3 लिखेंगे, फिर प्लस है 3/5 तो 3/5 लिख देंगे। अब जो बचा हुआ है 5 वाला हर, तो प्लस -11/5 लिख देते हैं। अब इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, इस दोनों को एक साथ कर देते हैं। अब अगला जो बढ़ाएंगे आगे, तो 4/3 हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस। ये कैसे होता है, तो एक नियम है जिसे बोलते हैं हम चिन्ह का नियम, जिसे हम और अच्छे से आगे बताएंगे, या थोड़ा सा इसे हम हिंट्स में दे देते हैं। जैसे प्लस में अगर दोनों संख्या रहे तो प्लस 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 हो जाएगा, माइनस में रहे तो माइनस माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा, एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2/3, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 3/5, अब प्लस और माइनस है तो यहाँ भी हो जाएगा -11/5 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको आगे बना लेते हैं। इसका 3 का पहला ही है, आगे लिखना है हमको। जैसे 3 और 3 का लघुत्तम करना था, जैसे पहले एक लाइन को पीछे वाला लिख लेते हैं। 4/3 माइनस हो जाएगा 2/3, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3/5 माइनस 11/5। तो आगे बनाएंगे तो 3 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो 3 से 3 में भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे अब है माइनस तो माइनस लिख देंगे, और उसके बाद 3 से 3 भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। और इसको भी बॉक्स डाल करके कोष्ठ छोटी कोष्ठ डालेंगे, और 5 और 5 का लघुत्तम कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 3 से गुना करें तो 3 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा। 5 से 5 भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 11 से गुना करेंगे तो -11 हो जाएगा। अब 4 जो है इसमें से 2 घटा लेंगे, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2/3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि 3 में से 11 घटाना है, तो 3 में से 11 नहीं घटेगा तो उल्टा घटा देंगे, 11 में से 3 घटा देंगे, तो 11 में से 3 घटेगा तो ये माइनस में लिखा जाएगा 8/5। अब क्या करेंगे, 3 और 5 का निकालेंगे लघुत्तम, तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, लघु से 15 में भाग देंगे 3 से तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 × 2 = 10, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ 5 से भाग देंगे 15 में तो 3 हो जाएगा, 3 को 8 से गुना करेंगे तो माइनस लगा हो तो माइनस लिख देंगे, 8 × 3 = 24 बराबर हो जाएगा 10, प्लस माइनस हो जाएगा -24, अब बटे हो जाएगा 15, 24 हो जाएगा। 24 में से 10 को घटाना हो जाएगा, तो 24 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा -14 अब बटे में 15, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये तो अब मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन नंबर बनाता हूँ, 3 का दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5
5। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों के साथ गुणा करना है, इन दोनों के साथ गुणा करना है, इन दोनों के साथ गुणा करना है, और बीच में यहाँ एक माइनस दे दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। तो सबका हम अलग अलग क्रिया कर लेंगे। तो क्रिया करते हैं तो सबको हम पहले गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, काटना पड़ेगा हमको। यहाँ 3 बटा पहला नंबर में है 3 बटा -7, यहाँ पे है -3 बटा 7 है। तो यहाँ गुना कर लेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा 5 गुने -3 बटा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 1 को अब 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, और 2 दूना हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। 2 सत्ते 14, तो 7 से दोनों कट दे, 2 से दोनों कट गया तो 2 कम 2, 2 सत्ते 14 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। और यहाँ भी गुना कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनाई -6 बटे 7 पचे 35 -1 बटा 4, और प्लस हो जाएगा 1 बटा 35। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, तीनों को हम लघुत्तम कर लेते हैं नीचे वाले को। तो तीनों हरों का हम लघुत्तम करेंगे तो 35 4 35 का लघुत्तम करना पड़ेगा। तो हो जाएगा इसका 140। काहे कि करके दिखा देते हैं हम लघुत्तम 35 4 और 35 का। तो इसमें 5 से लगेगा डायरेक्ट, काहे कि 2 से तो 1 ही लगने वाला है। तो हम डायरेक्ट 5 से लगाते हैं, 3 से तो लगेगा ही नहीं। तो 5 सत्ते 35, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 सत्ते 35। अब 7 से लग जाएगा तो 7 ही कम 7, 4 है तो 4 ही हो जाएगा, और यहाँ एक बार में लग जाएगा। तो 5 को 7 से गुना करें 5 सत्ते 35, और 35 को हम 4 से गुना कर लेते हैं यहाँ पे। तो 35 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, 140। इसका मतलब है इसका एलसीएम जो है वह हो गया 140। इसे मिटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 140। अब 35 से इसमें भाग दे देंगे 140 में, तो 4 बार में लगेगा। तो 4 को 6 से गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस लिख करके 6 चौका 24 हो जाएगा। फिर 4 से इसमें भाग देंगे तो भाग दे के देख लीजिएगा 35 आएगा। 35 को -1 से गुना करेंगे तो -35 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। 35 से 140 से भाग दे देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं हम, ये दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में होता है एक साथ जुड़ जाता है, और प्लस वाला इसमें से अलग हो जाएगा। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, दोनों माइनस वाला को जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9, 3 2 5, माइनस हो जाएगा 59, अब प्लस हो जाएगा 4 अब बटे 140, बराबर हो जाएगा कि एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा, तो उसको घटा देना होता है। तो घटा देंगे, 59 में से 4 घटा देंगे तो 9 में से 4 घटा 5, ये बच जाएगा 5, और ये माइनस वाला में से घटेगा इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा 55, अब बट्टा हो जाएगा 140। इसको हम काटना चाहे तो काट देंगे, दोनों 5 से कट जाएगा तो 5 से इसमें काटेंगे तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। भाग दे के देख लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो क्या करेंगे, -7/72 को उल्टा करेंगे। -7/72 को अगर उल्टा कर देंगे तो 72/7 हो जाएगा, इसमें माइनस लगा देंगे। अब इसके उल्टा से हमको इसको गुना करना है, तो इसके उल्टा से हम गुना कर लेते हैं, -72/7 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब गुना करेंगे तो 18 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार में लग जाएगा। अब 4 को 5 से गुना करेंगे तो -20 हो जाएगा, कि माइनस लगा हुआ है। अब बटा में 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर, -20/7। अब हम चलते हैं अब 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है 5 का पहला है, एक ही क्वेश्चन है 5 में। तो -1/3 गुने 1/2
कोष्ट में है 1/2 प्लस 1/4 बराबर है -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने है 1/4। इसमें कह रहा है के रूप में कौन सा गुण धर्म है, बताइए। लिखा हुआ है कि -1/3 गुने कोष्ट 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुने 1/2 कोष्ट में है प्लस कोष्ट -1/3 गुने कोष्ट 1/4 कोष्ट बंद। कह रहा इसके रूप में कौन सा गुण धर्म है, बताइए। तो एक नियम होता है, एक गुण धर्म होता है जिसे हम बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं इसे? वितरण नियम। नियम होता है कि a इंटू अगर b प्लस सी होता है तो ये हो जाता है कि पहला नंबर को इसके ब्रैकेट में पहला नंबर से गुणा करते हैं तो a गुने b हो जाएगा, कोष्ट में डाल देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे और यहाँ फिर a को c से गुणा कर देंगे तो a अब गुने हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा। तो ये नियम हमको यहाँ दिख रहा है कि पहला को लिखा, उसके पहला को दूसरा से गुना करके यहाँ लिख दिया -1/3 और गुने 1/2 यहाँ लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, बीच में प्लस है तो अब यही पहला -1/3 लिख दिया इसी नियम के हिसाब से 1/3 और दूसरा नंबर जो 1/4 है इसको 1/4 से गुना कर दिया तो गुने 1/4 लिख दिया। तो हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सा नियम है, तो वितरण नियम। चलिए आपका 5वां नंबर भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम छठा की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। प्रतिलोम 8/9 है। कारण सहित उत्तर दीजिए। कारण सहित उत्तर दीजिए। चलिए इसको कारण सहित हमको उत्तर देना है तो क्या कर लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूर्णांक में दिया हुआ है तो -1 को 8 से गुना करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। अब बट्टा में 8 रहेगा तो 8 ही रहेगा। तो इसको अगर -1 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -7। अब +1 करेंगे, अब बट्टा हो जाएगा 8 तो ये हो जाएगा -6/8। अब कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, मतलब इसको उल्टा करने पर 8/9 आना चाहिए। तो यहाँ देख ले -6/8 है तो दूसरा नियम है कि -6/8 को अगर हम 8/9 से गुना करते हैं तो कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर कटने के बाद 1 आ जाता तो गुणात्मक प्रतिलोम होता, नहीं आता गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, 8/9 नहीं है। 3.1/3 को अगर हम इसके विलोम से गुना करेंगे तो 1 हो जाना चाहिए। तो प्रतिलोम मतलब विलोम इसका 0.3 है तो 0.3 से क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे, 1 दे देंगे और दशमलव को उड़ाने के लिए 1 देते हैं। दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 3/10। अब इसको आगे करेंगे तो 3 तिहाई 9, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 1 10/3 गुने हो जाएगा 3, क्या है कि दशमलव हट जाएगा तो 3 बचेगा, बटा में 10। इसको इससे काट देंगे तो 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, 10 से 10 एक बार में कट जाएगा। इसको करेंगे तो आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि यह 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 सही है। अगर 1 नहीं आता तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 नहीं होता। चलिए आपके साथ कंप्लीट हो गया। चलिए हम अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण
नियम की सहायता से हल कीजिए। तो वितरण नियम बता चुके हैं क्या होता है। वितरण नियम है बांटना। जैसे a इंटू होता है b प्लस c बराबर होता है a गुने कर देंगे b, तो a को b से गुना कर देंगे पहले, तो a गुने b लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इसको इससे कर देंगे c से, तो यहाँ हो जाएगा a गुने हो जाएगा c, तो a प्लस बी इंटू a इंटू सी हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वितरण नियम। इसी नियम से हमको क्या करना है, इसका मैथ 8 का क्वेश्चन हमें बनाना है। चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन इसी नियम पर बनाते हैं। 8 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा -3/4 गुने मध्यम कोष्ठ है 2/3 प्लस छोटी कोष्ठ -5/6 छोटी कोष्ठ बंद मध्यम कोष्ठ है। तो क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। -3/4 को पहले का नंबर जितना है उससे गुना कर लेते हैं। जैसे a को b से गुना करते हैं, तो यहाँ -3/4 को 2/3 से गुना कर लेंगे, बीच में जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। अब फिर वही लिख देंगे, क्या a लिखेंगे, जैसे यहाँ पे a है -3/4 गुने कर देंगे -5/6। अब इसको गुना करेंगे तो जान रहा है कि 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी काटेंगे तो 3 दूनाई 6 हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं तो आगे लिखना पड़ेगा, जिससे ये कट जाएगा तो नीचे 1 बचा हुआ है, ऊपर 1 है।